औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Students, हमने चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज तीनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। एक ही टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेन नाइल्स हाइपोथेसिस, कि नाइल ने हाइपोथेसिस दिया था वो क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट ऑन व्हाई वेन नाइल्स हाइपोथेसिस एंड राइट डाउन इट्स कंफर्मेशन। Oxygen released during photosynthesis comes from water and is an important source of atmospheric oxygen, which most organisms need for aerobic respiration and thus for obtaining energy to live. हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो वो एटमॉस्फेयर में आती है। प्लांट रेस्पिरेशन के लिए भी खुद इस्तेमाल करता है, वो एटमॉस्फेयर में भी भेजता है। जो एक्स्ट्रा होती है ये ऑक्सीजन फिर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ज़ाहिर है कि जब ये ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, जो दूसरे एनिमल यूज करते हैं, तो हम अपनी फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं जिसके तौर पर हमें एनर्जी मिलती है, तो हम सरवाइव करते हैं। वेन नाइल्स ने क्या हाइपोथेसिस दिया? इसने कहा प्लांट स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जरा तो जो बात है, देखिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी क्लोरोफिल हमें पता है। प्लांट जो वाटर यूज कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए, कहता है इसमें से प्लांट को हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज कर देता है। अगर हम ये वाला वाटर सिंप्लीफाई कर लेना तो इधर से वाटर खत्म हो जाएगा या 6 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो कहते हैं कि ये वाटर की हाइड्रोजन प्लांट को चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाती है। ये वेन नाइल्स का हाइपोथेसिस है। क्या कह रहा है? कहता प्लांट स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, प्लांट को हाइड्रोजन चाहिए, रिलीजिंग एज अ बाई ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, प्लांट ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज कर देता है। बेस क्या थी? वेन नाइल्स ने ये हाइपोथेसिस क्यों दिया? Based on his investigation on the photosynthesis in bacteria, इसने बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस को नोट किया। That make carbohydrate from carbon dioxide but do not release oxygen. बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, हमें पता है। बैक्टीरिया H2S यूज करते हैं वाटर की जगह और सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। जरा देखिए, बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्लस लाइट एनर्जी, इन्होंने ये कार्बोहाइड्रेट बनाए वाटर, साथ ये सल्फर रिलीज किया। यहां पे अगर आप कंपैरिजन देखें तो यहां पे प्लांट वाटर यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, प्लांट बैक्टीरिया भी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वाटर की जगह H2S यूज कर रहा है। ये वाटर यूज कर रहे हैं, ये H2S यूज कर रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? हाइड्रोजन इसमें भी, हाइड्रोजन इसमें भी। H2S में सल्फर होता है और वाटर में ऑक्सीजन होती है। प्लांट ने इधर से ऑक्सीजन रिलीज किया, प्लांट ने इधर से सल्फर रिलीज किया। तो वेन नाइल ने कहा कि इधर भी हाइड्रोजन की प्लांट को जरूरत है वाटर में से, इधर H2S में से बैक्टीरिया को भी हाइड्रोजन की जरूरत है, और बैक्टीरिया सल्फर को बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है। राइट। तो साइंटिस्ट ने किया क्या? कंफर्मेशन ऑफ नाइल्स हाइपोथेसिस। फिर बाद में साइंटिस्ट ने, इसने 1930s में यह हाइपोथेसिस दिया था, बाद में 1940s में इसकी कंफर्मेशन हुई। कैसे? confirmed by scientists during 1940s when first use of an isotopic tracer oxygen 18। हमें पता है ऑक्सीजन जो है इसके आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन का नॉर्मल 16 है, लेकिन यहाँ पे हम हैवी आइसोटोप 18 यूज किया है जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इन बायोलॉजिकल रिसर्च वाज मेड, ऑक्सीजन 18 इसको लैब के अंदर खुद प्रिपेयर किया गया। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप वर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। जरा देखिए आप तवज्जो से कि साइंटिस्ट ने प्लांट के 2 ग्रुप्स बनाए।
प्लांट का एक ग्रुप जो लिया, ये टू ग्रुप, ग्रुप वन ग्रुप टू। ग्रुप वन में क्या किया इन्होंने, ग्रुप वन में कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम हो रहा है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल दी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को एक ग्रुप को, और वाटर 18 वाला, यानी कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन दिया, लैब के अंदर वाटर खुद प्रिपेयर करवाया और इसको वो वाला वाटर दिया इन प्लांट को जिसके अंदर ऑक्सीजन 16 की बजाय ऑक्सीजन 18 आइसोटोप था। अब इन प्लांट्स ने, ग्रुप वन वालों ने फोटोसिंथेसिस की। जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस की तो जब ऑक्सीजन रिलीज हुई तो ऑक्सीजन 18 वाली आइसोटोप वाली रिलीज हुई। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। नाइल ये कह रहा है कि प्लांट जो है वाटर की जो ब्रेकडाउन करता है वो हाइड्रोजन चाहिए वाटर में से, हालांकि ऑक्सीजन यहां भी मौजूद है। ये वाली ऑक्सीजन किधर की, शुगर में, वाटर में। तो इन प्लांट को जब नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड दी गई ग्रुप वन को, और वाटर जो 18 वाला दिया गया, ऑक्सीजन 18 वाला, तो 18 वाली ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हुई। जो सेकंड ग्रुप वाले प्लांट थे उनको कार्बन डाइऑक्साइड लैब में तैयार की हुई दी जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 आइसोटोप था, लेकिन वाटर इनको नॉर्मल दिया गया। इन प्लांट ने भी फोटोसिंथेसिस की तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई वो नॉर्मल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, जो कि वाटर नॉर्मल यहाँ पे हमने यूज किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से बात साबित होगी कि प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है comes from the water and not from the carbon dioxide। इधर भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्साइड है कार्बन का, ये भी ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही फोटोसिंथेसिस में comes from the water and not from the carbon dioxide। इन एक्सपेरिमेंट से बात साबित होगी। क्यों? ग्रुप टू में जो प्लांट थे उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड दी, लेकिन इसकी ऑक्सीजन 18 वाली है। ये जो वाटर है ये नॉर्मल दिया, ये ऑक्सीजन 18 वाली कार्बन डाइऑक्साइड दी, तो ये 18 वाली किधर गई, शुगर में। वाटर की ऑक्सीजन किधर गई, वाटर की ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। देखिए ये एक्सपेरिमेंट वन, एक्सपेरिमेंट टू, इधर ऑक्सीजन 18, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, तो इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, जो ऑक्सीजन रिलीज की वो 18 वाली की। एक्सपेरिमेंट टू के वाटर तो नॉर्मल है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 18 वाली थी, 18 ऑक्सीजन। तो रिजल्ट क्या हुआ, प्लांट ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की वो नॉर्मल वाली। क्यों? इसको वाटर नॉर्मल दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट से बात साबित होगी कि जो ऑक्सीजन प्लांट फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर रिलीज करता है ये वाटर वाली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं है। वाटर वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, अदर बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस के टू रॉ मटेरियल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, साथ लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल मशीनरी यूज होती है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर रिड्यूसेस NADP। जब वाटर की ब्रेकडाउन होती है तो जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो NADP, पुअर एनर्जी कंपाउंड को हाई एनर्जी कंपाउंड NADH2, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसको हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। reducing power which along with ATP also formed during light reaction is used to reduce carbon dioxide to form sugar during dark reaction। जरा देखिए जो वाटर की ब्रेकडाउन हुई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर की ब्रेकडाउन होती है। अब वाटर की ब्रेकडाउन से 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीजन का एक एटम रिलीज हुआ। अब वाटर की ब्रेकडाउन से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई ये किधर गई, ये NADP पुअर एनर्जी कंपाउंड, इसको कन्वर्ट किया NADPH हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन इधर यूज हो गई। इलेक्ट्रॉन किधर यूज होते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 में यूज होते हैं जिसके जरिए ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड बनते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।